एक ऊंची पहाड़ी पर गांव के ऊपर एक पुरानी हवेली थी। लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। यह सालों से खाली पड़ी थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात में अजीब आवाजों की कहानियां फैली हुई थीं। कुछ ने कहा कि उन्होंने खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखी। हवेली एक रहस्य थी, एक ऐसा रहस्य जिसने ग्रामीणों को डर से भर दिया था। हवेली कभी एक भव्य घर हुआ करता था, अब यह अपने पूर्व गौरव का एक क्षयकारी साया था। इसकी दीवारें ढह रही थीं, छत जगह जगह से गिर गई थी। लताओं और बेलों ने इसके बाहरी हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। यह एक खामोश प्रहरी की तरह खड़ा था जो नीचे गांव को देख रहा था। भूले हुए अतीत और फुसफुसाते रहस्यों की एक सतत याद दिलाता है। विजय, दीपक और प्रिया बचपन के दोस्त थे। वे गांव में रहते थे। तीनों दोस्त अपने साहसिक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक दिन दीपक ने एक डेयर दिया, चलो भूतिया हवेली चलते हैं। उसने चुनौती दी। प्रिया हिचकिचा गई। उसने कहानियां सुनी थी। विजय कभी पीछे हटने वाला नहीं, आसानी से मान गया। प्रिया हालांकि डरी हुई थी, अपने दोस्तों के साथ जाने का फैसला किया। अकेले रहने से ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग से सराबोर था। पेड़ों से हवा चल रही थी। यह एक शोकाकुल रोने जैसा लग रहा था। उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहे थे। वे जितने करीब पहुंचते गए, हवेली उतनी ही अधिक भव्य होती गई। उसकी परछाई एक काले हाथ की तरह उनकी ओर बढ़ी। वे पुराने लोहे के गेट पर पहुंचे। यह जंग लगा हुआ था और उस पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। विजय ने अपनी सारी ताकत से उसे धक्का दिया। गेट एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद ही आहें भर रही हो। जैसे ही उन्होंने ऊंचे रास्ते पर कदम रखा, उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हवा भारी हो गई। उन पर एक अजीब सी दहशत छा गई। वे ऐसे स्थान पर प्रवेश कर रहे थे जहां समय का कोई प्रभाव नहीं था और जिसे दुनिया भूल चुकी थी। रास्ता गिरे हुए पत्तों और टूटी शाखाओं से अटा पड़ा था। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। केवल उनके अपने कदमों की आवाज से ही टूटता था। वे अपनी ही सांसें सुन सकते थे। हर कदम उन्हें अनजान के करीब ले जा रहा था। हवेली उन पर मंडरा रही थी। उसकी खिड़कियां उनकी हर हरकत को देखती हुई खाली आंखों की तरह थीं। उन्होंने अपने आसपास एक उपस्थिति महसूस की, अनदेखी लेकिन स्पष्ट। वे सावधानी से हवेली में दाखिल हुए। अंदर की हवा बांसी और बदबूदार थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्नीचर धूल से ढका हुआ था। हवेली खंडहर में थी, पर फिर भी उसमें एक अजीब सी खूबसूरती थी। दोस्त अपने अपने दिलों की धड़कन की आवाज सुन सकते थे। वे आपस में फुसफुसाए, उनकी आवाजें सन्नाटे में गूंज रही थीं। जैसे जैसे वे हवेली में गहराई में जाते गए, उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। दीवारों से ही नरम, समझ से बाहर की बड़बड़ाहट आने लगी। जैसे ही वे एक लंबे अंधेरे गलियारे में पहुंचे, फुसफुसाहट तेज हो गई। प्रिया डर के मारे विजय की बांह पकड़ ली। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। दीपक ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी सांस रोक रखी थी, क्योंकि वे गलियारे से नीचे उतरते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहट उन्हें बुला रही हो, उन्हें हवेली के दिल में और गहराई में खींच रही हो। अचानक गलियारे के आखिर में एक आकृति दिखाई दी। यह एक पारदर्शी आकृति थी। यह अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी। दोस्त अपने रास्ते में ही जम गए। वे डर के मारे लकवाग्रस्त हो गए थे। आकृति उनकी ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। जैसे जैसे यह करीब आया, वे उसका उदास चेहरा देख सके। यह एक युवती का भूत था। भूत उनके सामने आकर रुक गया। उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई थीं। दोस्त बोलने से बहुत डरे हुए थे। उन्होंने हवेली के भूत के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसकी असलियत के लिए उन्हें कुछ भी तैयार नहीं कर सका था। भूत ने कांपते हुए हाथ उनकी ओर बढ़ाया। उसके स्पर्श ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। वे जानते थे कि उन्हें मजबूत होना होगा। वे डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते थे। मेरी मदद करो, भूत फुसफुसाया। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। मैं यहां फंस गया हूं। मुझे शांति पाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। दोस्तों ने उत्सुकतावश अपना डर छोड़कर ध्यान से सुना। भूत ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम माया था। वह कई साल पहले हवेली में रहती थी।
उसे गांव के एक युवक से प्यार हो गया था। उसके पिता, एक अमीर और ताकतवर आदमी, ने उनके प्यार को अस्वीकार कर दिया था। माया के पिता ने उसे उस युवक से मिलने से मना किया था, पर माया ने अपने प्यार को छोड़ने से इनकार कर दिया। वह चुपके चुपके अपने प्रेमी से मिलती रही। एक रात उसके पिता ने उन्हें एक साथ पकड़ लिया। गुस्से में उसने युवक पर अपने परिवार की विरासत, एक कीमती हार चुराने का आरोप लगाया था। वह युवक अपनी बेगुनाही साबित न कर सका, उसे गांव से निकाल दिया गया। माया दिल टूटने और हताश होकर हवेली की दीवारों के भीतर अपनी जान दे दी। भाग 7, सच्चाई की तलाश। मेरा प्रेमी निर्दोष था, माया के भूत ने पुकारा। उसने कभी हार नहीं चुराई। मेरे पिता ने गुस्से में उसे छिपा दिया था। उसे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माया के भूत ने बताया कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। उसने दोस्तों से हार खोजने और अपने प्रेमी का नाम साफ करने के लिए विनती की। माया की कहानी से प्रभावित होकर दोस्तों ने उसकी मदद करने का वादा किया। दोस्तों ने अगला दिन हवेली की तलाशी में बिताया। उन्होंने हर नुक्कड़ और क्रेन में देखा। उन्होंने धूल भरे अटारी, खाली बेडरूम और गुप्त रास्तों की तलाशी ली। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उन्हें रहस्य फुसफुसा रही हो, उनकी खोज का मार्गदर्शन कर रही हो। वे हार खोजने और माया को उसकी भूतिया जेल से मुक्त करने के लिए दृढ़ थे। उनका डर गायब हो गया था। उसकी जगह एक उद्देश्य की भावना ने ले ली थी। वे अब केवल एक चुनौती पर दोस्त नहीं थे, बल्कि एक रहस्य को उजागर करने वाले जासूस थे। अंत में माया के पिता के चित्र के पीछे एक छिपे हुए डिब्बे में वे उसे ढूंढ पाए। हार यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा माया ने बताया था। दिल के आकार के पेंडेंट के साथ एक सुंदर चांदी की चेन। वे अपने पास माया की उपस्थिति महसूस कर सकते थे। उसका भूतिया स्पर्श उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज रहा था। वे जानते थे कि उन्हें वह मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। हार हाथ में लेकर वे उसी जगह लौट आए जहां उनका सामना माया के भूत से हुआ था। हवेली अब शांत थी, फुसफुसाहट गायब हो गई थी। उन्होंने हार को फर्श पर रख दिया, जो माया से किए अपने वादे का प्रतीक था। जैसे ही वे वहां खड़े थे, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा हल्की लग रही थी, परछाई कम खतरनाक। वे जानते थे कि माया उन पर नजर रखे हुए है। उसकी भूतिया उपस्थिति अब दुख से नहीं, बल्कि आशा से भरी हुई है। अचानक हवेली एक गर्म रोशनी से नहा गई। माया का भूत उनके सामने फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह अलग थी। उसका पारदर्शी रूप झिलमिला रहा था, अब उदासी से नहीं, बल्कि एक दीप्तिमान खुशी से भरा हुआ था। वह दोस्तों पर मुस्कुराई, उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। धन्यवाद, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज हवेली में गूंज रही थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। जैसे ही वह प्रकट हुई थी, माया का भूत फीका पड़ने लगा। हवेली में जो गर्म रोशनी भर गई थी, वह धुंधली पड़ने लगी। दोस्त विस्मय में देखते रहे, क्योंकि माया की आत्मा ऊपर उठ गई, आखिरकार अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई। हवेली फिर से खामोश हो गई, लेकिन इस बार सन्नाटा शांतिपूर्ण था। दोस्त जानते थे कि माया को आखिरकार शांति मिल गई है। उसकी कहानी जीवित रहेगी, सच्चाई की शक्ति और वादों को निभाने के महत्व की याद दिलाती है। अगले दिन दोस्तों ने ग्रामीणों को माया और उसके प्रेमी के बारे में बताया। उन्होंने सबूत के तौर पर उन्हें हार दिखाया। ग्रामीण हैरान रह गए। उन्होंने इतने साल पहले उस युवक को गलत समझा था। उन्होंने माया और उसके प्रेमी को सम्मानित करने के लिए गांव के चौराहे पर एक स्मारक बनाने का फैसला किया, उनके प्यार और उन पर हुए अन्याय का प्रतीक। भूतिया हवेली अब डर की जगह नहीं रही, यह स्मरण का स्थान बन गया। सच्चाई की शक्ति और न्याय की तलाश के महत्व की याद दिलाता है। ग्रामीण अक्सर हवेली का दौरा करते थे, माया और उसके प्रेमी की कहानियां साझा करते थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी प्रेम कहानी कभी न भूली जाए, और इस तरह भूतिया हवेली, जो कभी भय और रहस्य का प्रतीक थी, प्रेम, मुक्ति और सत्य की स्थायी शक्ति का प्रतीक बन गई।